देश कब सुधरेगा? अरे तो आप जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करने देंगे। सुधरेंगे? अरे तुम नहीं कुछ करने दोगे। अरे सुन लीजिए, पहले प्रोजेक्ट ऐसे हो जाता है, तुमको जाके खोल लोगे क्या? कांग्रेस के मोदी जी और धामी जी आप जाके खोलो। कांग्रेस के बख्श में कमाल की बात है। मैं वही सरकार की कमियां बता रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? मैं सरकार की कमियां बता रहा हूँ। काम करने वाला तो मजदूरी कहा जाएगा। इसलिए फंसा के रखा। जो है अंधभक्ति का इलाज कोई नहीं है, ना वहम का इलाज है, उसकी जान का कोई कीमत नहीं है। ये हर श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही क्यों देते हैं? आप रह के देखिए, एक दिन रह के देखिए, पता चल जाएगा। तो जरा ये 1 घंटे रह के तो दिखा दें, उसके बाद पता चलेगा। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तेजस में घूम रहे हैं, साहब जी हवा में घूम रहे हैं, और वहाँ पर 17 दिन से मजदूर उसमें फंसे हुए थे। से कहा कि 8 दिन बाद पता चलता है, अगर मैं 2 दिन के लिए बाथरूम या मेरा खाना या पानी बंद हो जाए तो मुझे तारे नजर आ जाएंगे। वो तो 8 दिन के बाद पता चल रहा है कि मजदूर फंसे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है? ये लापरवाही है या नहीं? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में खुशहाली मनाई जा रही है, बधाइयां बांटी जा रही है, और आपको पता होगा क्यों? क्योंकि 41 मजदूर जो फंसे हुए थे 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन से जब वो फंसे हुए थे, वो अब हालिया सफलता पा ली गई है और 17 दिन बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। और प्रधानमंत्री से लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, बधाइयों के पुल बांध रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? बधाई देंगे कि नहीं? निकाल लिए गए हैं 17 मजदूर। देखिए, सबसे पहले मैं उनके परिवार को और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि सही सलामत वो अपने घर वापस लौटे हैं। और जो उनको लेकर आए हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा। और आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बधाई देंगे कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। आप हर बार या एक बार बताओ, इंटरव्यू में हिर फिर के मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री पे क्यों आ जाते हो? पहले दिन से वहाँ के मुख्यमंत्री धामी लगे हुए थे, हर वक्त जायजा ले रहे थे। प्रधानमंत्री फोन करके जायजा ले रहे हैं कि हमें प्रोग्रेस अपडेट बताओ, सफलता की अपडेट बताओ। हमारे पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके लिए आसान होता है स्टेडियम में मैच देखने जाना। और 17 दिन से मजदूरों पे जान बनी हुई थी। एक ट्वीट उन्होंने 17 दिन में किया। हाँ, अब किया उन्होंने ट्वीट, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। ज़्यादातर उनको जो है उसका रिस्पॉन्स लेना होता है, सहानुभूति लेनी होती है। और उनको निकालने वाले कौन है? मुस्लिम परिवार से एक वसीम खान और एक मतलब आप इसमें भी सांप्रदायिकता फैलाएंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आप मजदूर मोदी जी भी मजदूर चिल्ला रहे, आप भी मजदूर चिल्ला रहे। ये नहीं क्यों कहते कि इस देश की 17 जानें जो आपके अनदेखी के कारण फंसी हुई थी, और वो 17 जानें भी इस देश 41 जो जानें थी वो फंसी हुई थी। और वो 41 जानें जो बची हैं वो उनके अपनी शारीरिक क्षमता और उनकी अपनी सूझबूझ से बची है। और आप हमेशा कोई भी चीज होती है गवर्नमेंट को बीच में लाके खड़ा कर देती है। धामी जी आगे, प्रधानमंत्री जी, आपको पता कहाँ से इंजीनियर आए हुए थे, किस किस कंट्री से आए हुए जानते हैं? अमेरिका से बुलाई गई थी, मशीनें बुलाई गई थी। आप ये मानते हो कि आपके इंस्टीट्यूशन, आपके यहाँ पर सिलेक्शन, उनमें कुछ खामियां हैं जो यहाँ के उस ओहदे पे होने के बाद भी वो लोग वो काम नहीं कर पाए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार पर हो या जो कंपनी उस टनल का निर्माण कर रही है उस पर है, कि उसे पता होता है कि हम पहाड़ी इलाकों में कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दुर्घटनाएं बराबर होगी, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं थी? कोई भी टनल हो, कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हो, इस देश की सरकार से चुने हुए लोग, इंजीनियर लाइन से लगा लो, किसी लाइन से लगा लो, एक सर्व प्रमुख उस प्रोजेक्ट का इस देश के IES से हो, IS हो, चुना जाता है। तो आप ये मानते हो कि हमारे इंस्टीट्यूशन से आए हुए लोग उस काबिल नहीं थे जो हमें अमेरिका और बाहर देश से लोगों को मंगाना पड़ा? चीजें ये हैं। और आप हमेशा मजदूर क्या, हाँ, इंसान नहीं थे क्या?
मोदी जी भी उठा के मजदूर, आप भी उठा के मजदूर, और ये भाई वक्ता भी मजदूर। तो कहा जाएगा जो क्या मजदूर है? नहीं, हमारे देश की, हमारे देश की, हमारे देश के काम करने वाले वीर कहा जाए नहीं, वीर उनके लिए वीर ही कहा जाएगा। उसका कारण सुनिए सुनिए, उसका कारण यह है, मजदूर जब एक काम करने वाला तो मजदूरी कहा जाएगा। इसलिए आपने नहीं, सारा दिन नहीं, फंसा के रखा उनको। फंसा के नहीं, इसलिए फंसा के रखा। बिल्कुल, अगर उनके लिए एकदम निकाला जाए जान चली जाती उन लोगों हाँ, की, उनकी जान चली थी। नहीं, एक मिनट, इनका भी कहना सच है कि वो मजदूर थे, इसलिए क्या 17-18 दिन लग गया उन्हें निकालने के लिए। अगर प्रधानमंत्री की भतीजी की जो पर्स खो जाता है या किसी अधिकारी का कुत्ता खो जाता है तो 24 घंटे के अंदर हर बरामद हो चीज की जाता है। एक टेक्निक होती है, पर्स में और उसमें इंसान में फर्क ही नहीं समझ रहे आप। इंसान में पर्स ज्यादा कीमती है, इंसान नहीं। ज्यादा कीमती है, मगर पर्स की एक चीज है, उसमें ताकत तो नहीं है ना पर्स में। पर्स में उसमें ताकत नहीं है, इसमें तो इंसान में जान है ना, ताकत है ना। तो वो ऐसे उसके लिए अगर मान लो अचानक किसी चीज को कर देखिए लेते, मैडम, देश के अंदर जो टेक्निक नहीं बन पा रही थी, तो बाहर की वजह से जब टेक्निक आई है तब कामयाबी मिली है। ये जो है अंधभक्ति का इलाज कोई नहीं है, ना वहम का इलाज है। भक्ति का नहीं है इसमें। अब इनसे ये पूछिए कि क्या उनकी कोई उसकी जान का कोई कीमत नहीं है? ये हर श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही क्यों देते हैं? क्या एक भी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया? अभी इन्होंने एक सवाल भी खड़ा कर दिया, देश इतना कमजोर है कि अपने मजदूरों को वो खुद निकालने में सक्षम नहीं हो पाया। सक्षम बिल्कुल होगा, मगर इसकी कारण क्या है कि कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जो हर मुल्क में अलग अलग तरीके आती हैं। भाई यहाँ इत्तेफाक से नहीं हो पाई, के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी नियुक्तियां होती है, जो भी लोकतंत्र से चुना जाता है, वो भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर, उस चकाचौंध के अंदर बिजी रहता है, कोई काम नहीं करता है। इसलिए हमारे 41 जीवन फंसे रहे 17 दिन तक। अभी उन्हें निकालकर फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। वही कह रहा हूँ मैं, इन शादाब जी से यही पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछे उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनपे क्या बीत रही। आप रह के देखिए, एक दिन रह के देखिए, पता चल जाएगा उनका। जब वो बाहर आए ना, उनका रंग मैं आपको बताऊं बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको हवा नहीं मिल रही थी, उनको पानी नहीं मिल रहा था। तो जरा ये 1 घंटे रह के तो दिखा दें, उसके बाद पता चलेगा। पिता की आंखों से आंसू छलक रहा था, वीडियो वायरल है, वो खुशी के मारे रो रहा है कि हमारा बच्चा आ गया। तो उसके माँ बाप कितने खुश हो रहे हैं। इन्हें तो खुशी ना हो रही, इन्हें तो कि जान अटकी हुई थी कि आएगा कि नहीं वापस। देश की मुखालफत में देखिए कुछ नहीं रखा है भाई। जो कोई भी काम शुरू होता है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर की भाषा में कोई भी ऑपरेशन होता है या कोई भी काम शुरू होता है तो उसका एक प्लानिंग होता है, और सबसे पहले आपदा, और आपदा आती है उसके बचाव के लिए, उसके बचाव का एक प्रोग्रामिंग होता है। चाहे आप वहाँ का जो है उठा के देखेंगे तो उन्होंने कहा होगा कि हमने सेफ्टी के बारे में इतना खर्च किया, उसके बाद वो दुर्घटना कहाँ से आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई बात ही नहीं करता क्यों आ गई। उसके लिए जब टनल में खुदाई होती है, एक मशीन आता है, पाइपलाइन, जो उसमें लगाया जाता है, और तुरंत कोई भी घटना हो तो उन्हें वापस के लिए वो क्यों नहीं था। लेने के लिए भी वहाँ लाइन भेजी गई, वहाँ पाइप डाला गया, उसके जरिए पानी का भी इंतजाम किया, हवा का भी इंतजाम हुआ है, हर तरह से। वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हटा नहीं सक रहे थे, तो बाहर मुल्क से आनी पड़ी मशीनें, जिससे 8 दिन बाद तो वहाँ कैमरा पहुंचा। कहाँ से आप कह रहे हैं कैसे पहुंच जाएगा? वहाँ इंसानों की जान की पड़ रही है कि अपनी जान जगवाने के लिए। अभी कह रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई थी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तेजस में घूम रहे हैं, साहब जी हवा में घूम रहे हैं, और वहाँ पर 17 दिन से मजदूर उसमें फंसे हुए थे। इनको सवाल किया कि प्रधानमंत्री तेजस में घूम रहे हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे मजदूर 41 मजदूर वो फंसे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो 41 मजदूरों के लिए वहाँ मुख्यमंत्री से फोन करके नहीं बोला उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी आप इनका इंतजाम करिए, इनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करिए, ये बोला है? आपकी तरह प्रजातंत्र से, आपकी तरह प्रजातंत्र से चुने हुए लोग भौतिक सुख सुविधा के बीच में इतने बिजी रहते हैं, और वो वहां पर बैठ के 5 स्टार में एसी में बैठ के दुआ कर रहे होते। सब तरफ निगाहें रखनी पड़ती हैं, सब तरफ निगाहें जाती हैं। शुरू होता है, प्रोजेक्ट में सुरक्षा के मापदंड सही थे, आज उठा के देख लो, ऑडिट करवा लो, और कोई ऑडिट नहीं कर पा रहा हो, हमारे जैसे भाइयों को, अनपढ़ भाइयों को बोल देना हम बता देंगे क्या क्या खामियां रही है यहाँ पर। हमारे जब तक हमारा देश से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, अंधभक्ति नहीं खत्म होगी, जब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। अंधविश्वासी हैं, आप अंधविश्वासी। मैंने क्या क्या अंधभक्ति कर दी?
मतलब वहाँ मुख्यमंत्री निकालने अरे गए थे उन्हें। मुख्यमंत्री नहीं, गए। वहाँ आप एक बार मुख्यमंत्री कौन निकालने देगा गए। आदेश? आदेश किसने दिया? क्या? किसने दिया आदेश? भाई आदेश दो। आदेश तो अरे मुख्यमंत्री देगा ना। सत्ता में आप हाँ, बैठे हो उन्होंने ना। विभाग वालों को दिया ना। एक मिनट, तो वहां पर टनल खोदने की आदेश किसने दिए? किसकी गलती है कि उसने सुरक्षा मुहैया मेरी बात सुन ली, पूरा पहले सुन लीजिए। इंतजाम पहले क्यों नहीं कराया गया? वहां उसकी पर जांच क्यों नहीं टनल हुई? खोदने की परमिशन मुख्यमंत्री की प्रोग्राम है। वहां पर उन्होंने कंपनियों से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे? देखिए, ये कोई किसकी चीज़ जिम्मेदारी आपने है? अपना मकान बनाया, आपने अपना मकान बनाया, आपने उसकी तैयारी की, धस गई जमीन, बैठ गई, मकान जो ढह जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपनी वालों से उनकी जांच होगी, अब समय आया है, अब जांच भी होगी सब। मैं किसी की उसकी नहीं करा, मगर सच्चाई बात बोल रहा हूं। मकान धसने की ये मैडम, सच बोलो। ये मैडम ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तो करप्शन का मामला बनता है। हाँ। क्योंकि जो बजट पास हुआ है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खर्च रखा जाता है और सावधानियां रखा जाता है। वो हमें सावधानियां सबसे बड़ी कहाँ खुशी है? ये सुनो, हमें सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब हमारे वो देश के जो हमारे मजदूर भाई कहें हम, या उन्हें अपना भाई कह रहे हैं हम, तो हमें सबसे बड़ा, हमने बड़ी दुआएं मांगी कि क्या नाम है 17 दिन के अंदर हमारे 41 भाई निकल आए और उनके घरों में 17 दिन कम लग रहा है? दुआएं मांगी। आपको 17 दिन कम लग रहा है? नहीं 17, ये कोई बात होगी? 17 दिन कम ला रहे लोग 2-2 महीने में ना निकल पा रहे। आप एक ऐसे कमरे में समय रहकर देखिए अंधेरे में, बिना लाइट के, बिना पानी के। अरे बड़े भाई, मजबूरी सब काम करा लेती अरे है, कैसी मजबूरी बात सारे कर रहे हो काम यार। कराती है, ऐसा नहीं है हम मेहता चांद भाई। हम चांद पर पहुंच जाते हैं और ऐसा अपने नहीं है, मजदूरों आप को आपको 17 कह दिन देते में हो। निकाल के ला रहे हैं। देखिए- ये कोई बात है मैं यार? भेजूंगा, तुम्हें भी भेजूंगा। देखिए एक दिन, मैडम, तुम्हें भेजूंगा एक मैं तो उन 41 दिन। दोनों को भेजूंगा, दोनों को। मेरे दोनों भाइयों भेजूंगा को एक जो फंसे हुए थे उनको, और जिन जिन देशों ने अपने इंजीनियर, अपना इंस्ट्रूमेंट भेजकर हम लोगों की मदद की, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई का पात्र मानता हूं और उन लोगों को बधाई देता हूं। मैं भैया धामी और प्रधानमंत्री जी को तुम नहीं दोनों को देने का। भेजूंगा एक दिन, रखूंगा। आप भेजिएगा। पहले मैं मेरा उनको एक रखूंगा, सवाल 1.5 ले लीजिए, महीने बंद। आपसे एक सवाल है। 8 दिन के बाद कैमरा वहां पहुंचा था, जी। तब पता चला कि हाँ वहां पर मजदूर जो है 41 दिन के बाद। हाँ, तो वहाँ फंसे हुए मजदूर जो है वो स्वस्थ है। उनका चेहरा वहाँ के सुन लीजिए, पूरा इंजीनियर पूरा डर गए, वहाँ के काम सर आप कार्य पूरा करते सुन रहे। लीजिए, पूरा सुन लीजिए। 8 दिन के बाद कैमरा पहुंचा, तब पता चला कि वो जिंदा है और स्वस्थ है। 8 दिन तक किसी को कुछ नहीं पता वो जिंदा है या मर गए हैं, क्या हुआ। अगर वो जो हमें खबर आई थी कि वो जिंदा है, स्वस्थ है, अगर वो विपरीत खबर होती फिर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा था उसमें, जब उनके लिए हम लोगों को खबर मिली और हम लोगों को भी पता चला, तो उसके लिए हम लोग जो है तैयार तो हुए, आवाज उठा रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं कि वहां जाके देखा जाए, वहां की गवर्नमेंट देखे, वहां की सरकार देखे। कैमरा तक 8 दिन के बाद पहुंचा। 8 दिन के बाद उन्हें खिचड़ी भेजी गई। ये चल रहा था कि किसी तरह से ये बात जो है जल्द से जल्द फाइनल हो जाए और ये लोग निकल जाए सुरक्षित। अब 8 दिन के बाद उन्हें कैमरा भेजा गया, कैमरा में पता चला कि वो स्वस्थ है, जिंदा है। उसके बाद उन्हें खिचड़ी भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, बोतल में भर भर के। देखिए मैडम, हम लोग तो खास करके नहीं, सोशल आखिर का मीडिया खाना कहाँ से आएगा, मैं आपसे और पूछ रहा हर हूँ। चीज से थोड़ा दूर रहते हैं। क्या चीज़ है, कहाँ से हर आएगा पानी, ऐसी खाना? आपदा के अंदर सेना ऐसा को थोड़ी है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो आदेश तो। मिलता है और सेना मदद आप में, न्यूज नहीं देखते क्या? सेना को मदद के लिए भैया, बोलते आदेश हैं। ले लो, मेरा क्या जीवन अब की बार आप ही मुझे बता दीजिए, क्या सेना को ये वाला आपदा में नहीं बुलाया गया? और नहीं बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया? एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया कि वो 8 दिन कैसे रहे, 8 दिन के बाद जब कहाँ खाना से आ गई उनकी पहुंचा। व्यवस्था? देखिए मैडम, वो प्रजातंत्र से चुन के गए हुए लोग नहीं है। वो लोग काम करने वाले, शारीरिक से तंदुरुस्त लोग थे। वो वैसी परिस्थितियों को अपने ऊपर ले सकते थे। इस वजह से वो उन चीजों को सहन कर सके, हाँ कर पाए हैं। अन्यथा अगर आप ये AC 5 स्टार में बैठने वाले लोग और गाल बजाने वाले लोग, उस तरीके के लोग होते तो वो 2 दिन नहीं हो पाते, और 2 दिन में ही कहने का मतलब है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब वो बाहर निकले तो उनसे सुनिए, वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। बाहर निकले तो उनसे पूछा जा रहा है कि वहां पर ऑक्सीजन आ रही थी, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी। ये उनके बाहर आने पर उनसे पूछा गया सवाल है। क्या बोला उन्होंने? निकलने वालों ने क्या बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ आ रही थी। कैसे आई, ये कुछ बताया?
ये सब जो है मतलब जो है मीडिया वाले अपने अपने तरीके से बात कर, वो उनको जैसे मालूम हुआ और होने के बाद तुरंत करीब जो है 5, 7 या 10 या 20, 12, 15 घंटे के बाद उनकी हर चीज मुहैया कराने की कोशिश कई बार काम रुक गया था, बीच में कई बार ऐसे खबरें आई, सुनिए, बीच में कई बार ऐसी खबरें आई जब कई घंटों के लिए काम रोक दिया गया था। क्या कहेंगे? मैं इस घटना का पूरा जिम्मेदार वहाँ की राज्य सरकार को मानता हूँ और उस कंपनी को मानता हूँ कि आपने पूरी तरह से पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की। आपने वहाँ क्यों नहीं जांच की कि यहाँ पर कैसी मिट्टी है, हम यहाँ पर कामयाब होंगे, हमारे मजदूरों को तो कोई खतरा नहीं है। और आप फिर देखिए, आपने अभी जैसे कहा कि 8 दिन बाद पता चलता है। अगर मैं 2 दिन के लिए बाथरूम या मेरा खाना या पानी बंद हो जाए तो मुझे तारे नजर आ जाएंगे। वो तो 8 दिन के बाद पता चल रहा है कि मजदूर फंसे हुए हैं। कि कितनी बड़ी लापरवाही है, ये लापरवाही है या नहीं? पूछिए इनसे, प्रवक्ता साहब से, बीजेपी के प्रवक्ता है। बोलते रहा हूँ, बिल्कुल उनको उसी टाइम मतलब कुछ समय के बाद ही ये शुरुआत करेगी थी। उनको हर चीज जो है मतलब भेजी गई थी, मुहैया करा रही थी सरकारें। मैं 8 दिन के बाद हुआ, 8 दिन के बाद रही थी मैडम। आपको आप अपनी तरफ से जितना मर्जी चाहे, तुम तो कह दो 6 महीने के बाद। 1 मिनट बाद बताइए, आप खबरें देखते हैं? मैं देखता हूँ, ट्वीट देखते हैं। नहीं, पुष्कर सिंह धामी की ट्वीट देखा है आपने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जो जिम्मेदार हैं? उन्होंने यही सोचा कि अगर वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह हैं, जो वो कंपनी है, उन्होंने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी इस चीज को हो जाए, जिससे कि लोग जो हमारे 41 लोग जल्दी से जल्दी की बात नहीं, दिन के काउंट है हमारे, जिससे कि उनके नुकसान ना हो जाए, जाने न चली जाए। तो उनको अपने तरीके से काम कर रहे थे, ऐसे थोड़ी कर रहे थे। प्रधानमंत्रियों को सिर्फ अपना फ्रेम बनाना है, फोटो खिंचवाना है, मीडिया पे आना है, सिर्फ वर्ल्ड कप के फाइनल में बैठना है या तेजस में घूमना है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। डबल इंजन का डबल विकास यही है कि अगर मजदूर फंस जाते हैं तो 17 दिन लग जाएंगे उन्हें निकालने के लिए। काम ऐसे होते हैं कि अगर ये जानों का मामला होता वैसे ही मामला तो उसे बुलडोजर से उठा रख देते। अब जाने पत्थर को बुलडोजर से उठाना, नहीं जाने कैसे, जानो पत्थर को बुलडोजर, टनल को बुलडोजर हो जाता सारे काम। पहाड़ को बुलडोजर। अरे वो तो जैसे खुदाई करनी है, कुछ भी हटाते कर सकते हैं। बाकी ये इंसान को बचाने के लिए तो एक एक पल भारी पड़ता है, बड़ा तरीके से करना पड़ता है मैडम। आप देखिए ना वहाँ ऐसे थोड़ी है कि एकदम बड़ा उनकी कई जान को तरीके के कारण दे रहे हैं। देखिए मैडम, उनको जान सुरक्षित तरीके से निकलवाना। जब प्रोजेक्ट बनता है और प्रोजेक्ट का जो रेट कोट होता है, अरे सुन लीजिए पहले, इतने क्या प्रोजेक्ट ऐसे हो जाता है? तुमको जाके खोल लोगे क्या? कांग्रेस के मोदी जी और धामी जी आप जाके खोलो। कमाल की बात है। मैं वही सरकार की कमियां बता रहा हूँ, क्यों कह रहे हो? मैं सरकार की कमियां बता रहा हूँ। तुम्हारी सरकार में हुआ है क्या? देखिए, प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनता, और प्रोजेक्ट के जो रेट होते हैं ना, वो रेट भी इन सावधानियों को, सुरक्षा की सावधानियों को, श्योर टेस्ट को, सब चीज को रख कर फिर किया जाता है। क्या इसका मतलब जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना, जितनी चीजें सैंक्शन हुई, जिन लोगों ने देख रेख की, उन लोगों ने अपने काम को ठीक तरीके से नहीं किया। वो उनके लिए जांच होगी। इनकी बात का फेवर करता हूँ, इनको मानना पड़ेगा कि आपकी कमी है, आप यहाँ विफल हुए हैं। सरकार और जो कंपनी है, दोनों की कमी रही है, उसने जांच होगी, दोनों की कमी रही है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम 75 साल से जांचें ही हो रही है। 1947-48 में जीप घोटाला हुआ था, 216 करोड़ रुपए का उस जमाने में, तब से जांचें ही हो रही है। लोकतंत्र से चुने हुए, लोकतंत्र से चुने हुए शामिल थे ना, ठीक है? नहीं आप उसमें शामिल है क्या? सरकार सरकार किसकी थी? देश कब सुधरेगा? अरे तो आप जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करने देंगे। सुधरेंगे? अरे तुम नहीं कुछ करने दोगे। मैडम, मौका मिले, इन्होंने रोक रखा, इन्होंने रोक रखा। अरे इन्होंने इन जैसे क्या रोक रखा? कैसे भैया जरा मौका मिले काम करने का, फट आके खड़े हो जाते हैं। जरा मौका मिले काम करने खड़े हो जाते हैं। ये बहरहाल बात की एक बात, 10 साल में ये सरकार की बिल्कुल गारंटियां विफल रही हैं, चाहे मजदूर की हो, बेटियों की हो, किसान की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो या रोजगार की हो। इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, और इसका जवाब 5 राज्यों में आने वाला है। उसके बाद 2024 में जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये सब जीत के आ गए अभी से ही, ये सब जीते पड़े, 5 राज्य जीते गए भाई साहब। ये हमारे की जनता बता रही है कि कांग्रेस आ रही है। किसकी? वहाँ की जनता बता रही है 5 राज्यों की कांग्रेस आ रही है। 3 तारीख को पता चल जाएगा, 3 तारीख को पता चलेगा कौन आ रहा है। मैं किसी के मतलब माफकत बात नहीं कर रहा, ये सब पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर काम किया है मान लो इस सरकार ने तो आएगी, नहीं करा है तो जाएगी। हाँ, बताइए। देखिए ना, बीजेपी जीत रही है ना, कांग्रेस जीत रहा है वोट, और वोट की जब गिनती होगी तो वोट बताएगा कि मैं किसके साथ हूँ। तो ये हमने बात की 41 मजदूर जो निकाल लिए गए हैं, उसके डंके बज रहे हैं। पूरे भारत में बधाइयाँ दी जा रही है सरकार को, जबकि सरकार की ही गलती थी
कि वो 17 दिन तक वहाँ अंदर फंसे रहे। उनकी जान जो है जोखिम में थी, पता नहीं था कि वो निकलेंगे कब निकलेंगे। 8 दिन के बाद तो उनके पास कैमरा पहुंचा, उसके बाद पता चला कि हाँ वो जिंदा हैं, तो उनके पास खिचड़ी पहुंचाई गई बोतल में भर के। तस्वीरें आपने सब ने देखी होगी 8 दिन के बाद की ये सारी चीज़ें सिलसिले शुरू हुए। 8 दिन तक क्या था किसी को पता ही नहीं था। उनके फैमिली वाले वहाँ पर आके करीब में बैठे हुए थे कि हमें कुछ तो खबर दो कि अंदर क्या है, वो जिंदा भी है कि नहीं है। ऐसा कुछ चल रहा था, 8 दिनों का माहौल था। उसके बाद पता चला कि हाँ जिंदा है, तो थोड़ी सी जान में जान आई थी परिवार के, और जब निकाल लिए गए तो खुशी का लहर आया। लेकिन ये कमी किसकी है, आखिर ये गलती किसकी है, किसके कारण इतना बड़ा जो है दुर्घटना होते होते रही है। और जो भी हुआ वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, 41 जानों को 17 दिनों तक टनल में क्यों सर्वाइव करना पड़ा, इसकी जवाबदेही किसकी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।